हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये उन भाइयों और बहनों के लिए है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक अलग से मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी। इस मिशन खाकी में हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, आपके लिए सफलता के पैकेट नाम रखा गया है, जिसमें आपको हर रोज़ एक पैकेट मिलेगा जो आपके लिए जिसमें आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इन वन लाइनर क्वेश्चन की हेल्प से आप अपना रिवीजन कर सकेंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से डीपली आप लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट आपके तैयार हो चुके हैं। और अगर आपकी शॉर्ट नोट नहीं भी तैयार है तो इन वन लाइनर क्वेश्चन की हेल्प से आप अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट को हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हिंदी के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकता है। वहाँ मैं आपके लिए ट्रिकी हिंदी लेकर आई हूँ। तो चलिए, आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी साइंस से रिलेटेड क्लास। इस साइंस रिलेटेड क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले ही हमें क्या है हमारा परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत हमारा डाल्टन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। डाल्टन महोदय का कहना था कि परमाणु क्या है, छोटे छोटे से कण हैं जिनको कभी विभाजित नहीं किया जाता, और ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल। जो दो न्यूट्रॉन हैं उन दो न्यूट्रॉनों के बीच दो तरह का आकर्षण बल लगता है। एक हमारा होता है गुरुत्वीय बल और एक होता है हमारा नाभिकीय बल। अब ज़्यादा डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप पढ़ चुके हैं। अब आपको रिवीजन करना है वन लाइनर की हेल्प से। तो यहाँ पे बस आपको इन वन लाइनर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन है, अगर आपका थ्योरेटिकल होता तो आप ज़्यादा डीपली करते। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो न्यूट्रॉनों के बीच दो तरह का आकर्षण बल लगता है, एक गुरुत्वीय बल और एक नाभिकीय बल। उसके बाद आपका आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन कई बार पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। कैथोड किरणों के ऊपर रिएक्शन करके जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। कैथोड किरणें क्या है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धाराएं है। इलेक्ट्रॉन जिस धारा में बहता है उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। उसके बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा क्या है, फ्लोरीन है, और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व हमारा फ्रांसियम है। ये क्वेश्चन भी बार बार आप लोगों से पूछा जाता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हमारा फ्लोरीन है और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व हमारा फ्रांसियम है। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जे चैडविक ने की थी 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे चैडविक ने। आप लोगों से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। एक ट्रिक है आपकी, ईंट पर नचे या नाचे आप लिख सकते हैं। तो ईंट से ई से आपका है इलेक्ट्रॉन, और टे से आपको याद रखना है, और टे से आपको याद रखना है थॉमसन। पे से आपका होगा परमाणु, और रे से आपका होगा, रे से इसका डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, और ना से होगा आपका नाभिक की खोज आपकी की थी चैडविक ने। ने से होगा आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। बात कर लेते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये चीज़ याद रखना कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या
या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। संभारिक में क्या होता है, संभारिक में परमाणु भार समान होता है और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है कि परमाणु का संगठन करने वाले जो मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। 3 मौलिक कणों के मिलने से आपका परमाणु बनता है। कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 मौलिक कणों के मिलने से आपका प्रोटॉन बनता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटीन एक धनावेशित कण है। ये चीज आपसे बार बार पूछी जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कैसा कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इस चीज को आप क्लियर करके चलना। प्रोटीन आपका क्या है, प्रोटॉन आपका धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी थॉमसन ने की थी। और उसके बाद आती है आपकी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, आपका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। n+p को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। क्या, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। परमाणु क्रमांक जान लेते हैं, किसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। नाभिक में स्थित टोटल प्रोटॉनों की संख्या, जितनी भी प्रोटॉन प्रेजेंट है नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उस नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब आपको समझना है, याद करना है, डीपली आपको नहीं घुसना है। ये चीज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ ये क्लास आपके लिए एक रिवीजन मात्र है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अमोनिया गैस वाला। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। सबसे पहले तो गंध पूछ ली जाती है, अमोनिया की गंध कैसी है, तीक्ष्ण गंध है। कई बार इसको क्या है, इसका कलर पूछ लिया जाता है, तो ये एक रंगहीन कलरलेस गैस है, जो जल में क्या है, जल में बहुत ज़्यादा विलेयशील है, बहुत ज़्यादा विलय करती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन होता है। ये क्षारीय होता है, प्रकृति में, नेचर में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है इसका, और लाल लिटमस को यह नीला कर देता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो क्षार होंगे, क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देंगे, और अम्ल क्या करेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये कन्फ्यूजन, ये डाउट भी आप लोग क्लियर करके रखना कि लाल लिटमस तो नीला कौन करता है, क्षार करता है, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम क्या होता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम किस अवस्था में पाई जाती है। तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज आपके बॉक्साइड, फेल्सपार और क्रायोलाइट, ये आपसे बार बार एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज आपसे पूछे जाते हैं। फिर कई बार आपसे तांबे का पूछ लिया जाता है कि तांबा किस किस का मिश्रण है, पीतल किस किस का मिश्रण है, तो पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तांबा क्या है, तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, और इसका शोधन एक प्रक्रिया होती है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, उसके द्वारा इसका शोधन किया जाता है। शोधन क्या होता है, इसको निकाल के इसको भट्टियों में क्या किया जाता है, गलाया जाता है। खान से इसको निकाला जाता है और भट्टियों में इसको गलाया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बार बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अमलगम क्या होता है, अमलगम पारा या मरकरी अन्य धातु के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, वो होता है आपका अमलगम। अमलगम का फिर से आप देख लीजिए कि अमलगम क्या होता है, पारा या मरकरी अन्य धातु के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। उसके बाद लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक संक्षारण, इसमें क्या होता है, लोहे के जंग लोहे के संक्षारण में अहम भूमिका निभाता है। संक्षारण होता है उसे नुकसान पहुंचाना, लोहे का नष्ट हो जाना, तो जंग क्या है, लोहे के संक्षारण में एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित हो, मतलब जो लवणीय जल है, जो लवणीय जल है, समुद्री जल जैसे समुद्री जल आपका लवणीय जल है, उससे लोहे में शीघ्र जंग लग जाती है।
और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। और एक क्वेश्चन ये कि जब लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है? लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।